या प्रणाम मुद्रा में प्रार्थना के लिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सब लोग पढ़कर बैठे कि नहीं पहले तो ये बता। रचना जी क्लियर हो गया? हमने जालंधर बंद वाला भेजा था, चैप्टर के साथ भेजा था। ठीक, हमने कहा पूरा सही से भेज दे। सुबह उठे थे, बस रेडी हो रहे थे कॉलेज के लिए। उठे क्या, मतलब काफ़ी देर हो गई थी उठने के बाद। जी मैम, वो लर्न भी कर लिया। अभी योग निद्रा का सही था जो मैंने भेजा। ठीक, आप समझ जाएंगे कि वो 16 आधार कैसे हम लोगों के अब एक बार सिलेबस ओपन करेंगे। बस जो पूछे केवल हैंड रेस करेंगे सब। 10th यूनिट में देख रहे हैं हम लोग मूलबंध से संबंधित कौन कौन से रोग हैं। बस केवल 10-10 सेकंड में आंसर देंगे। मूलबंध अगर ठीक नहीं लग रहा है या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है मूलाधार चक्र में, तो कौन कौन से रोग होने की संभावना है, बोलेंगे रश्मि? मैम फिजिकल देखें तो पाइल्स, फिस्टूला, कब्ज, अपच, गैस बनना। और मेंटल देखें तो फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, ये सब मूलबंध अगर मतलब मूलाधार सही नहीं है तभी वो समस्याएं आती है। मतलब वहाँ की एनर्जी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो फिर ये सब समस्याएं आएंगी। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं उद्यान बंध। ये क्यों लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तब इसको लगाने के लिए एडवाइस किया जाता है। सब लोग ध्यान से सुनकर आंसर देंगे, बोलेंगे। मैम ये मुख्यतः मूलाधार नहीं मणिपुर चक्र से है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर किसी को भी खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और मेटाबॉलिक रेट उसकी प्रॉपर नहीं है, तो वो बेटर करने के लिए जैसे अग्निसार करेंगे तो अग्नि तत्व बढ़ेगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, तो उसके लिए होता है। और समस्याएं अगर देखें तो डकारे आना और वॉमिट की फीलिंग होना, जो एसिडिटी के अलग अलग रूप है, हाइपर एसिडिटी, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन और एंजाइटी, ये सब बीमारियां भी मेंटल लेवल पे आती है। अब रचना जी सही आंसर दो, सारा बोलते बोलते गलत बोल गए। यदि उद्यान बंध का अभ्यास करेंगे तो फिर वहाँ पर एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि एसिडिटी बढ़ने का मतलब हो गया जठर अग्नि बहुत ज़्यादा तेज है। तो अब तो उद्यान बंध का अभ्यास ही नहीं करेंगे। ठीक, बड़ा ध्यान से आंसर देना है। ठीक, बस इस यूनिट में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, कि क्या आंसर देना। देखो पूरा आंसर सब सही जा रहा था, जठर अग्नि तक ठीक था कि इसको क्या करना, तेज करना है, जठर अग्नि को बढ़ाना है, मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको हमें इंक्रीज करना है। लेकिन अब हमने अपनी बात में हमने क्या बोल दिया, एसिडिटी बोल दिया। एसिडिटी क्या है, अग्नि हमारी अधिक बढ़ी हुई है, तो वहाँ तो उद्यान बंद करना ही नहीं है, अग्निसार करना ही नहीं है। ठीक, इतनी अवेयरनेस के साथ आंसर को हमें यहाँ से मेंटली प्रिपेयर होना है, तो वहाँ हम सही रिस्पॉन्ड कर देंगे जाके। ठीक, बोलेंगे क्या कह रहे हैं? मैम ये बोलना चाहिए था मुझे कि जठराग्नि अगर प्रदीप्त नहीं है तो कफ की समस्या भी होती है। प्राण जब सुषुम्ना में उड़ान भरता है तो ये साथ में कफ की समस्या को भी, जैसे कफ मेल्ट होता है, कल भी आपने पूछा था, तो मेल्ट होके और स्टूल के थ्रू निकलता है, तो ये जरूर कनेक्ट कर सकते हैं ना ये कि कफ, क्योंकि ये क्यों करेंगे, क्योंकि जिसकी जठर अग्नि प्रदीप्त नहीं है, तेज नहीं है, तो कफ हमारा कलेक्ट होता चला जाएगा।
और जठर अग्नि ठीक होगी तो वो मेल्ट होता चला जाएगा। तो उड़ियान बंद यहाँ तक काम कर रहा है। लेकिन अगर यदि हमने क्वेश्चन का आंसर में क्या कह दिया या क्वेश्चन नहीं ध्यान से देखा, वहाँ हमने उड़ियान बंद के और एसिडिटी भी लगा दिया, तो एसिडिटी क्या कर रही है, ये एक्सेस है हमारा जो फायर एलिमेंट्स है, यहाँ एक्सेस वर्क कर रहा है। तो एक्सेस वर्क कर रहा है तो ना अग्नि सार क्रिया करनी है, ना नौली करनी है, ना उड़ियान बंद का अभ्यास करना है। ठीक, मतलब अपने ही आंसर में इतना ध्यान रख के हमें चलना है कि वहाँ पर फिर बस यही है नेट का एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हमारे जालंधर बंद की बात करें। कौन कौन सी समस्याओं को ठीक कर सकता है, सब लोग आंसर देंगे, सभी लोग ध्यान से सुनते हुए बोलना है। जालंधर बंद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? थायराइड की आ जाएगी, वेरी गुड, गले को लेकर के जो भी थ्रोट प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और एक समस्या सुनी है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या। ठीक, इसमें भी जालंधर बंद काम करता है। ठीक, बच्चों का जब कहीं पर भी कोई भी अंग या तो डेवलप नहीं हुआ है या एक्सेस डेवलप हो जाए, वहाँ पर भी जालंधर बंद काम करता है। उसी के लिए 16 आधार जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी के लिए 16 आधार हमारे जुड़े हुए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं और क्या हो सकता है जालंधर बंद में। अब इसको अगर हम, तो ये हम लोग ने वो समस्याएं ली जो हमारी फिजिकल लेवल पे हैं या मेंटल लेवल पे है। ठीक, उसके बाद क्या क्या समस्याएं जालंधर बंद से रिलेटेड, पीसीओडी की समस्या, जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्या है उसका एक पॉइंट कहाँ कनेक्ट होता है, सब यही कनेक्ट होता है। फीमेल का कौन सा चेकअप कराया जाता है, कोई भी समस्या होगी फीमेल का कौन सा चेकअप होता है, थायराइड का जरूर होगा ब्लड के साथ। ठीक है, इसका मतलब कि थायराइड से ही फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा जो बंद के बारे में पूछ रहे थे। अब हम बात करें कि मूल बंद का यौगिक फ़ायदा क्या होगा मूल बंद का अभ्यास करने से। अब यौगिक हमको फ़ायदे बता दीजिए। आध्यात्मिक फ़ायदे क्या होंगे, बोलेंगे? रिप्रोडक्टरी जितने भी वो हैं उसमें थोड़ा कंट्रोलिंग मतलब रहेगा, उससे संबंधित बीमारियों में थोड़ा आराम मिलेगा या नहीं होंगी, प्रॉपर नहीं बता। और बोलिए कि मूल बंद से आध्यात्मिक क्या इफेक्ट आएगा अगर सही नहीं है तो, और मूल बंद का अभ्यास कर रहे हैं तो कौन सी समस्या से हमको छुटकारा मिलेगा या हमको आराम मिलेगा। अच्छा, पूरा आध्यात्मिक जीवन किस पर केंद्रित है, एक ही हम लोग ने बात सुन रखी है। हाँ बोलेंगे मानसी, बोलो। ब्रह्मचर्य में पालन करेंगे तो वेरी गुड, कंप्लीट आंसर। ठीक, ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप हो जाएगा यदि मूल बंद का अभ्यास करते हैं। ठीक, और वो जब हमारा चक्र सही ढंग से एक्टिवेट नहीं होता है तो क्या होता है, हम लोग सुनते हैं ना, लोग बड़ी चीज़ों के एडिक्टेड, ऐसी चीज़ों के हो जाते हैं जिनसे वो कभी उनको तृप्ति ही नहीं मिलती है। ठीक, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस चक्र को सही समझा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित जो इस तरह की समस्याएं हैं तो वो हमारी क्या करते हैं, उनसे हमें राहत मिलती है। राहत का मतलब एक डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, या तो हमारी ऊर्जा नीचे के केंद्रों में बह जाएगी या तो ऊपर के केंद्रों में आएगी। तो नीचे के केंद्रों में बहेगी तो दो ही चीज़ होती हैं, एक भय और एक अदर जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना। ठीक, तो पहले भय होता है तो आध्यात्मिक समस्या में क्या हमें राहत मिलेगी, भय की जगह साहस आएगा। ठीक, और दूसरा क्या है कि जो हमारा मन सबसे अधिक दुनिया में ऊर्जा का ह्रास कहाँ होता है, ऊर्जा कहाँ खराब होती है, जब हमारी ऊर्जा इधर उधर बह रही होती है। ठीक है, तब वो हमारी ऊर्जा क्या डिस्टर्ब हो रही होती है। तो जैसे ही हम मूल बंद का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में भय दूर होता है। दूसरा जो हमारा ब्रह्मचर्य है वो ही हमारा ओज तेज पूरा है, तो वो हमारा अपने आप वो ऊर्जा ऊपर के चक्रों में आ जाएगी। ठीक, जालंधर बंद यदि हमारा
इसका अभ्यास क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक फायदा क्या होगा इसके अभ्यास से? जालंधर बंद का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आध्यात्मिक फायदा हमें क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा आध्यात्मिक? मैम एक तो मन एकाग्र होगा, और स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, और जो भी यहाँ से जो जो सोमरस है उसका पूरा कंट्रोल होने से वो सोमरस सुरक्षित रहेगा। देखो पूरा आंसर सही दे रहे हैं, लेकिन कहाँ देना वहाँ नहीं दे रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अभी उड़ियान बंद पे आ रहा है। हमने क्वेश्चन उड़ियान बंद पूछा है कि जालंधर बंद, पहले तो ये बता सकते क्या पूछा था हमने, क्वेश्चन क्या था मेरा? मैम जालंधर बंद के आध्यात्मिक फायदे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है एक तो इससे, जालंधर बंद से। बताओ विष्णा ने सही बोला है कि गलत बोला है? मैम जालंधर बंद से तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो होता ही है। वेरी गुड, तो फिर सब लोग फिर आराम से कॉन्फिडेंस बोलो ना कि यही होगा उसमें ऐसे नहीं होते, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। और क्योंकि थायराइड होता है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति का माइंड जो स्ट्रेस उसका बढ़ता चला जाता है, ठीक है, तो वो हो गया। और क्या फ़ायदा होगा? एकाग्रता बढ़ेगी, ठीक, क्योंकि विशुद्धि किसका चक्र है? सरस्वती माता जी का केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या होगा, विद्या की जो देवी है, इसका मतलब वाक शक्ति प्रगाढ़ होगी हमारी, जो हमारा बोलने का है तरीका वो प्रभावी होगा, ठीक। और उसमें एक साहस होगा, धैर्य होगा। मतलब साहस और धैर्य का मीन्स कहाँ बात को धैर्यपूर्ण सुनना है, धैर्य के साथ सुनना है, और कहाँ साहस के साथ सुनना है या जवाब देना है, क्योंकि दो ही चीज़ें जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, साहस भी हो और धैर्य भी हो। मोस्टली क्या होता है, या तो इतना साहस होता है कि साहस के कारण धैर्य खत्म हो जाता है, और इतना धैर्य होता है कि अपनी आवाज़ उठाने का साहस खत्म हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, साहस और धैर्य बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हो, दोनों बिल्कुल बराबर से काम करना है, कि साहस भी हो और जहाँ बोलना है वहाँ साहस से बोलें, और जहाँ चुप रहना है तो वो भी साहस हो कि धैर्य से सुनने का भी साहस हो। कहा जाता है एक अच्छा श्रोता कौन है, अच्छा वक्ता कौन हो सकता है? जो अच्छा श्रोता होगा, ठीक है। जो अच्छा सुनने वाला व्यक्ति होगा वही अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं इसी में उड़ियान बंद के आध्यात्मिक लाभ क्या होंगे। उड़ियान बंद के आध्यात्मिक लाभ क्या होंगे हमारे? एक तो कुंडलिनी जागरण होगा, और ये हमारे मणिपुर चक्र को इफेक्ट करेगा, मतलब स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र चक्र तक। तो अलग चीज होगी, उसके फायदे क्या होंगे? चक्र तो वहाँ पर उड़ियान में मणिपुर है, वो तो वहीं की एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा, बट स्पेसिफिक क्या फायदा होगा? ये हमारे को मजबूत करेगा, अंदर उधर का जो पेट का अंदर उनके अंगों को मजबूत करेगा। देखो और कोई श्रावित हार्मोन उनको भी संतुलित करेगा। देखो उड़ियान बंद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हमारे चक्रों की ऊर्जा, आध्यात्मिक लाभ हमने पूछा था, जब हमारे जैसे मूलाधार चक्र और फिर स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ तक अगर हमारा प्राण बल ऊपर आ गया, एनर्जी ऊपर आ गई, तो उड़ियान बंद के पास मीन्स मणिपुर चक्र पर आकर प्राण ऊर्जा यदि ठहरने लगी तो फिर हमारा पतन नहीं हो सकता है, कभी पतन नहीं हो सकता। पतन का मतलब दुनिया के किसी कोने में डाल दिया जाए, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी जगह, पर हम नीचे नहीं जा सकते, ठीक। ये आध्यात्मिक लाभ है। जैसे होता है ना, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिएगा प्लीज, पहले वाला जो आपने जो बंद का इसका बताया ना, कुंडलिनी का चक्रास के साथ का, इसको रिपीट करिएगा प्लीज। एक मिनट, देखो जो उड़ियान बंद है, उड़ियान मीन्स क्या होता है? ऊपर उठना, उड़ना, ठीक। अर्थ पता है इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि और जितने हम लोग प्राणायाम करते हैं किस लिए करते हैं? प्राण और अपान की ऊर्जा मिलाने के लिए।
तो प्राण जब फोर्सफुली क्या करता है, जो अपान में ऊर्जा है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है। ठीक, ऊपर उठाने का मतलब क्या हुआ कि जो मूलाधार चक्र में हमारी एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में पड़ी हुई है उसको फोर्सफुली ऊपर लेता है। तो धीरे धीरे प्राण और अपान की जो ऊर्जा है प्राण के साथ नीचे से ऊपर ली जा रही है। तो पहले मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, लगातार हम अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का, फिर स्वादिष्ठान एक्टिवेट हो गया। तो जब तक मूलाधार और स्वादिष्ठान तक हमारा प्राण ऊपर उठ जाता है वहाँ तक हमारे पतन होने के चांसेस हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग साधना करते हैं, बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ दिन बाद पतन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब हुआ कि उनकी साधना का जो ऊर्जा थी वो मणिपुर तक आ ही नहीं पाई थी। कहाँ तक आई थी? बस मूलाधार तक और स्वादिष्ठान तक। जब मणिपुर तक हमारा प्राण ठहरने लगे वहाँ तक, तो समझ लेना कि अब हमारा कोई कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया की सारी दौलत रख दी जाए, चाहे दुनिया के अपोजिट हमारे जेंडर रख दिए जाए हमारे सामने, पर हम किसी से कभी भी वहाँ पर हम मतलब एक होता है ना कि हम एनर्जी हमारी डाउन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, ये कब होगा? जब उद्यान बंद का अभ्यास करने से हमारा ये आध्यात्मिक फायदा है। ठीक, दूसरा क्या है, ये महालक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का केंद्र है। तो लक्ष्मी जी जब जिसके जीवन में आना शुरू करती हैं सही ढंग से, उसका भी ये केंद्र विकसित हो जाता है। ठीक, अगर सही ढंग से आ रही हैं तो समझना ये केंद्र विकसित हो रहा है, और सही ढंग से नहीं आ रही हैं तो ये केंद्र ठीक ढंग से विकसित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके आध्यात्मिक फायदे हैं। चलिए, तो समझ जाए कि उसके हमारे एक होते हैं नॉर्मल जो हमारे फिजिकल डिजीज से रिलेटेड हैं, एक मेंटल से संबंधित हो गए, थर्ड होता है हमारे आध्यात्मिक फायदे कि आध्यात्मिक जीवन में क्या उन्नति होगी, तो वो ये उन्नति। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म व्यायाम किसके द्वारा दिए गए हैं? बोलेंगे पढ़ो। वीरेंद्र ब्रह्मचारी के द्वारा। कितने हैं उसमें पूरे क्या बोलते हैं? 48। ठीक, 48 इसमें जो हमारे क्या बोले सूक्ष्म व्यायाम है। नंबर ऑफ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? 3 पार्ट्स में 16 16 16। ठीक, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। जब भी हम किसी को आसन करवाएंगे, अच्छा एक बात कभी समझ पाते हैं हम लोग, ऐसे लोग हम जब भी कहीं जाते हैं तो लोग किसको प्रिफर करते हैं? आसन करवाना है। क्या नाम है? सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म का मीन्स हो गया जो हमारी बाहर वाली जो फिजिकल बॉडी है सटल में काम कर रहे हैं। आसन तो हमारे फिजिकल में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सूक्ष्म व्यायाम है वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? सटल पे काम कर रहे हैं। मीन्स अंदर के एक एक हमारे जो हमारे आर्टरीज और वेन्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये कब काम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम? ठीक ढंग से जब श्वासों के रिदम के साथ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो फ़ायदा क्या होगा? जितने हमारे आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज हैं यहाँ पर जो भी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्या होंगे? धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे। ब्लॉकेज ओपन होंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करने लगेगा। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम को आसन से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, रियल में योग में काम करके आए हैं, वो आसन को जल्दी जल्दी आम पब्लिक के लिए टच ही नहीं करते हैं और डिजीज़ में टच नहीं करते हैं। वो सूक्ष्म व्यायाम को लेते हैं और प्राणायाम को लेते हैं और प्रणव ओम चैंटिंग को लेते हैं। अपने आप ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ी से बड़ी डिजीज़ को ठीक करने में सपोर्टिव है। ठीक, चलो नेक्स्ट आते चक्री ध्यान। किसने किसने एक वीडियो आद्या का था, सबने देखा है चक्री ध्यान। ऐसे वैसा डॉक्टर नागेंद्र जी का है, आचार्य नागेंद्र जी का। किसने किसने देखा है? हमने कहा था सब लोग पढ़ कर रखेंगे, बिल्कुल आज सब रेडी करके रखेंगे। अच्छा चक्री ध्यान, अच्छा चक्री का अर्थ क्या है? बस इतना बताते हैं। सब अनम्यूट करेंगे जो लोग बोल रहे हैं। जब चक्रों पर ध्यान कर रहे हैं, हमारे जो चक्र हैं उन पर ध्यान करते हैं। और नहीं, ये साइक्लिक है, मीन्स एक साइकिल, इसमें रेस्टिंग मोड में भी आते हैं और फिर एक बार उत्तेजना बढ़ाई जाती है, फिर रेस्टिंग में आते हैं। तो ये इस तरह से इसको कॉम्बो किया है कि ये दोनों को बैलेंस करके चले। ठीक, अब जो चक्री ध्यान में जितने आसन हैं उनके नाम क्या हैं?
हमने सबसे बोला था कि सब रेडी करके रखेंगे। किसको किसको याद है कितने आसन है हमारे यहाँ पर? किसी को नहीं आता, कोई बात नहीं, अपना होमवर्क में लिख लीजिए। फिर आते हैं मन ध्वनि अनुकंपन विधि, एस व्यासा की। ये क्या है? किसी ने पढ़ा नहीं था, इतना मैटर क्यों भेजा था? चलो ध्वनिगम। अब आते भावातीत ध्यान क्या है, मैसी योगी जी का। मैम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ट्रांस यानी आत्मविस्मृति की स्थिति, जहाँ भावों से अतीत यानी पहले उनसे भी प्री चले जाना, बहुत दूर चले जाना, तो कोई भाव भी ना आए, इस स्थिति तक पहुंचे, वो भावातीत ध्यान है। तो ये कैसे, क्या नाम करके एक बार एक एग्जाम्पल देकर बताइए। भावातीत का मीन्स क्या होगा? मैम ट्रांस का हिंदी अर्थ होता है आत्मविस्मृति, अपने आप को भी भूल जाना। ठीक है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि निर्विकल्प समाधि, या वो तो बहुत हाई स्टेज हो गई, बट ये काउंट तो वही होगा जिस तरह से अर्थ आ रहा है। देखो, अगर इसका मीन्स हुआ भावातीत ध्यान किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक। अब भावातीत का मीन्स हो गया भावों से ऊपर उठना। ठीक। अतीत का मतलब वो वाले अतीत से नहीं, मतलब जो हम जहाँ हैं इससे पार जाना, जो पिछला हो चुका है उस सबसे बाहर आ जाना। ठीक, भावों से ऊपर। और इसका मीन्स हुआ कि जैसे बोलते हैं ना कि एक वेदों में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ सुन रखी है, और एक क्या बोलते हैं उनका, जो सूफी गाने गाते हैं कैलाश खेर, कि ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना पंच तत्व हैं। ठीक है, मतलब सबसे इतना ऊपर उठना कि जो ईश्वर है या जो सृष्टि की ऊर्जा है वही हम, जो परमात्मा है वही हम। मतलब अपने जीवन से, सामान्य जीवन में जो भी, जैसे अभी देखो कैसे इसको समझ लें, सब सीधे बैठो। ठीक, मान लो अभी हम लोग बहुत परेशान हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा परेशान हो, और एक क्षण के लिए सोचिए अब मेरा शरीर नहीं है। अब देखिए समस्याएं कहाँ हैं? आपका शरीर ही नहीं है तो समस्याएं कहाँ बची? ठीक, और ऊपर चले जाओ, अभी लगता है शरीर नहीं है, मन के लेवल पे दुख देखो तो वहाँ सोचो मन भी नहीं है, कोई विचार नहीं है, अब देखो अब कहाँ दुख है। ठीक, शरीर से भी हम बाहर हो गए, शरीर भी नहीं है मेरा, मन भी नहीं मेरा, अब बुद्धि भी नहीं मेरी, कोई निर्णय भी नहीं है। ठीक, इसे बोलते हैं भावातीत। मतलब सारी चीज़ों से जो प्रेजेंट में है, जो जो हम जिनसे, क्योंकि दुख कहाँ है, जहाँ जहाँ हम जुड़ते जा रहे हैं, और जैसे ही हम अपने अस्तित्व को किससे, ईश्वर के अस्तित्व से जोड़ने लगते हैं, पूरे यूनिवर्स के साथ अपने आप को देखना शुरू करते हैं, वैसे ही भावों से जो सामान्य जीवन है उससे ऊपर उठ जाते हैं। इसे बोलते हैं भावातीत ध्यान। अब इसको कराने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन केवल इसका जो जीस्ट है वो यही है कि हम सामान्य जीवन में जो कुछ भी अपने शरीर, मन, बुद्धि सबसे पार होकर कहाँ पहुँच गए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर है वही हम है, जो सोहम, अजपा, हंसो, सारे ध्यान हम लोग ने पढ़े, ये उसी से कनेक्ट हो जाएगा। बोलेंगे रचना जी? मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम चिदानंद रूप है शिवोहम शिवो। ठीक, ये वही हमारा ये भावातीत है। ठीक है, अतीत का मतलब ये वो अतीत है, मतलब जो हमारे जीवन में हम लोग क्यों दुखी हैं, कल उसने कुछ कहा था, अगर हम लोग किसी को कल में ना डालें, अब देखो एक दुनिया का दुख नहीं, दुख कहाँ पर आ रहे हैं, केवल हमारे किसी न किसी के बात हमारे अहंकार को चोट पहुँचा रही है। ठीक, तो जब ना मन है, ना बुद्धि है,
ना शरीर है ना अहंकार है, अब हम है ही नहीं कुछ, तो क्या होगा, बस शिवोहम होगा। ठीक, इसी का नाम भावातीत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं हम लोग योग निद्रा। योग निद्रा के कितने चरण हैं बोलेंगे? 8 चरण हैं। चलो किसको किसको लर्न है 8 के 8 चरण? किसको किसको याद है 8 के 8 चरण? चलो जितने चरण याद हो वो बोलो, कितने चरण याद है बोलेंगे रचना जी? मैम मैंने भेजे थे वो सही है क्या? पहले हाँ तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें सबसे पहले तैयारी की जाती है, तो उसमें सारे सुझाव दिए जाते हैं, ऑटो सजेशंस, बॉडी को रिलैक्सेशन के, पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल करना, फिर संकल्प लिया जाता है। उसके बाद अपोजिट मींस विपरीत धारणा की जाती है। नहीं मैम ये 4th नंबर पे है, मैं 3rd वाला मिस कर गई शायद। अच्छा विपरीत धारणा का मीन समझ पाए क्या? सुख दुख, सुख है तो दुख का भाव करना, सर्दी है तो गर्मी का भाव करना। ये विपरीत में नहीं है, ये तो वो है कि हम किसी भी चीज़ पर अपने मन को, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, वो ठंड का हो सर्दी का, वो तो अलग हो गया। विपरीत का मतलब यहाँ जो सबसे सरल इसमें लिया जाता है, काउंटिंग से लिया जाता है। ठीक है, उल्टी गिनती गिनते हैं। ठीक है, उल्टी गिनती गिनते हैं अपोजिट काउंटिंग में। फिर वो सुख दुख में, हाँ बोलेंगे। कल आपने 30 तक काउंटिंग कही थी, वो शायद फिर इसी से रेलेवेंट थी सेल्फ चेकिंग के लिए जो बोला था। हाँ वो कर सकते हैं, इसमें यही कराया जाता है कि जो हम लोग काउंटिंग जैसे हमें 10 से 100 से करना है, तो हम 1 की तरफ आएंगे 99 से। ठीक, इसमें क्या होगा, क्योंकि जो हमारी योग निद्रा है उसमें क्या है मेन कॉन्सेप्ट, सोना नहीं है जागना है। ठीक, तो जब हम अलर्टनेस वाली बातचीत करते हैं तो ये क्या है, ये योग निद्रा शवासन में क्या बात होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी माइंड को पूरा रेस्टिंग मोड में ले जाते हैं। इसमें रेस्टिंग मोड में नहीं ले जाते, अवेकनिंग मोड में लेकर आते हैं। ठीक, शवासन में क्या है, हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्सेशन मोड में आते हैं, और योग निद्रा में क्या अवेकनिंग मोड में आते हैं, मतलब जागृत अवस्था में आते हैं। तो ये हमारा क्या है ये, और इसमें संकल्प कितने बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं? 2 बार। ठीक, 2 बार हम लोग संकल्प रिपीट कर रहे हैं। ठीक, और कहा जाता है योग निद्रा सही ढंग से किए हुए संकल्प 3 मंथ्स में फलीभूत होते हैं। बस केवल 3 मंथ्स का टाइम है योग निद्रा में लिए गए संकल्प, लेकिन वो एक टाइम पर की हो योग निद्रा, और उसके बीच में ब्रेक ना लिया हो तो। ठीक, चलिए किसके द्वारा दिया गया है सबको पता है, एक सीक्वेंस बताइए फटाफट। जो BSY का फुल फॉर्म क्या है? बिहार स्कूल ऑफ योगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा। ठीक, तो इसको यहाँ पर निरंजनानंद सरस्वती जी नाम आ जाए तो उनको टिक करेंगे, सत्यानंद सरस्वती जी आ जाए तो उन्हें टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आते हैं, एक ही आएगा। तो सत्यानंद सरस्वती जी आ जाए तो टिक करेंगे, और निरंजनानंद सरस्वती जी आ जाए तो टिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सत्यानंद सरस्वती जी का ये कॉन्सेप्ट है, निरंजनानंद सरस्वती जी ने योग निद्रा को आज के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया, मॉडिफाई किया। चलिए, और योग निद्रा के शवासन तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। योग निद्रा को कहा जाता है किसी के इंस्ट्रक्शन में करें, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में करें, कोई आपके पास पर्टिकुलर पर्सन बैठा हो, जो भी हो, लेकिन किसी के इंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए, तब हम योग निद्रा को सही कर पाते हैं। चलिए फिर आते हैं सविता की ध्यान, सविता ध्यान। सविता ध्यान है क्या? इसके जो 8 चरण है, और जो अभी तीसरा हमारा मिसिंग है ना, 3rd जो है चेतना का परिभ्रमण, 4था है श्वास पे ध्यान लगाना, और 5वां है वो विपरीत वाला। एक बार सब देख लेंगे, सबके पास योग निद्रा का मैटर है, और नहीं अदरवाइज निरंजनानंद सरस्वती जी की, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की योग निद्रा वीक में एक बार जरूर सुन लिया करिए। ठीक, तो वो क्या होगा कि एक रटने से अच्छा है एक अनुभव में ले जाना, और इसी में काउंट कर लेंगे कितने चरण है, वो तो क्लियर बोलते हैं स्टार्टिंग में भी लास्ट में भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सविता ध्यान। सविता ध्यान क्या है?
उगते हुए सूर्य देव पर जो ध्यान किया जाता है। वेरी गुड, बोलेंगे दिव्या? मैम यही बताना था, तो उगते हुए सूर्य पे ध्यान। ठीक है, उगते हुए सूर्य पर ध्यान करना, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। ठीक, किसका है ये कॉन्सेप्ट? पंडित श्री राम शर्मा। ठीक, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से कोरिलेट किया गया है। चलिए, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा से है वैसे ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। ऊपर जो चक्री ध्यान अनुकंपन ध्यान है ये एस व्यासा विवेकानंद यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, वहाँ से है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें तडागी मुद्रा करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा। तडागी मुद्रा करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा। सब जल्दी जल्दी से बोलेंगे, इतना स्लो नहीं काम करेंगे। जो सोई भी कुंडलिनी है वो ऊपर की ओर जाएगी। तडागी मुद्रा से एक कॉमन लाभ देखिए, बेनिफिट क्या होगा। जैसे हम कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा। हम पाचन संबंधी लाभ। दिव्या फिर से बोलेंगे। हम पाचन रोग संबंधी लाभ। वेरी गुड, हमारा पाचन तंत्र की जो प्रोसेसिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो अच्छी हो जाएगी, लीवर भी सही फंक्शन करेगा, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है, इन सब का जो पैनक्रियाज है और गॉल ब्लैडर है ये सब सही ढंग से काम करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं महामुद्रा से क्या लाभ होगा। मैम ये तो वो वृद्धावस्था रोकने के लिए मीन्स जरा मरण का नाश करती है और चेतना जागृत करती है, कुंडलिनी जागरण। और सारी मुद्राओं से आध्यात्मिक लाभ क्या है, कुंडलिनी का जागरण ही होगा। जितनी भी हमारी हठ योग की विद्याएं सबसे क्या होगा, कुंडलिनी का जागरण होगा। ठीक, ये है आध्यात्मिक लाभ हो गया। और सामान्य लाभ में जिस अंग पर उसका इफेक्ट आ रहा है सिस्टम पर, वहाँ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होंगी। ठीक, जब आध्यात्मिक पूछा जाएगा तो आध्यात्मिक लाभ बताएंगे, जब सामान्य पूछा जाए तो सामान्य बताएंगे, मनोवैज्ञानिक पूछा जाए तो मनोवैज्ञानिक बताएंगे। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं विपश्यना ध्यान करने से 4 लाभ होंगे। जो विपश्यना ध्यान के चरण हैं वो कौन कौन से हैं। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना। वेरी गुड, फिर से एक बार बोलिए, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। कायानुपश्यना सबसे पहले काया बॉडी को, फिर धर्मानुपश्यना, फिर काया, फिर वेदनानुपश्यना, फिर चित्तानुपश्यना और फिर धम्मा मीन्स उसको पाली भाषा में कह देते हैं, बाकी धर्मानुपश्यना। ठीक, तो ये क्या है, ये जो हमारा विपश्यना मेडिटेशन है। विपश्यना मेडिटेशन किस पर आधारित है पूर्णतः? श्वास को देखने पर आधारित है, श्वास को ध्यान पूर्वक देखना। ठीक, पहले अभ्यास कहाँ से शुरू करते, काउंटिंग के साथ। ठीक, पहले अभ्यास काउंटिंग के साथ करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर काउंटिंग को धीरे धीरे, सेकेंड में काउंटिंग नहीं करेंगे, पूरा ध्यान से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर थर्ड में क्या करेंगे, श्वास को बिल्कुल सहज भाव में लेंगे और छोड़ेंगे। फोर्थ में श्वासों के साथ अपने आप को समर्पित कर देंगे। अपने आप को समर्पित का मीन्स हो गया कि अब हम श्वासों के साथ इतना तल्लीन हो गए हैं कि हमारा कोई विचार चल ही नहीं रहा है, कोई उस पर ना कोई विचार ना कोई भाव, कुछ नहीं हो रहा है, बस हम श्वासों के साथ अपने आप को देख रहे हैं कि प्राण ही हमारा जीवन है। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा है विपश्यना मेडिटेशन। जो 10 दिन की सुनते हैं ना कक्षाएं चलती हैं, सब जगह मौन साधना कराई जाती है, वो इसी पर आधारित है।
नेक्स्ट आती प्रेक्षा ध्यान। दोनों का अर्थ, विपश्यना और प्रेक्षा दोनों का अर्थ क्या है? अंतर देखना, अंतर में देखना, अंतर्दृष्टि के साथ देखना। इसका मीन्स हो गया कि पूर्णतः ध्यान की बात हो रही, क्योंकि ध्यान में क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। तो ये सब क्या है? ध्यान ही है। तो वहाँ विपश्यना लिख दिया गया है, यहाँ पर प्रेक्षा लिख दिया गया है। तो दोनों को अंतर्मुख देखना है, अंतर्दृष्टि के साथ देखना है। तो जो हमारा प्रेक्षा मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान है, इसके कितने चरण हैं? प्रेक्षा के 8 चरण हैं। कौन कौन से, किसको किसको लाना है? प्रेक्षा के 8 चरण बोलिए। कायोत्सर्ग, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा, अर्हम। 3 रह गए। मैम एक अंतर यात्रा, अभी भी 2 रह गए। भावना लास्ट में। अभी भी एक बाकी। सब एक बार लिख कर देखो, जिसने जिसने बोला है सब लिखो जल्दी से। देखो 8 कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान और अनुप्रेक्षा और भावना। ठीक ठीक। ये 8 क्या है? प्रेक्षा ध्यान के चरण हैं कि कैसे कैसे हम एक के बाद गहरे, अपने गहराई में उतरने का मतलब अपने अस्तित्व के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया ध्यान। अब देखते हैं, अगर हमको लोगों से पूछा जाए कि ध्यान क्या है या ध्यान का अर्थ क्या है, तो क्या बताएंगे? यदि पूछा जाए कि ध्यान क्या है, सिंपल शब्दों में पूछा जाए, तो क्या बोलेंगे ध्यान के बारे में? मैम जैन दर्शन के अनुसार बताना है या किसी के अनुसार नहीं, बस ध्यान का अर्थ बताना। तत्व प्रत्ययिकता ध्यानम, होश पूर्वक किसी भी कार्य को करना और किसी एक बिंदु पे पूरी तरह से अपना ध्यान लगा देना। बोलेंगे दिव्या? मैम यही बताना था कि होश पूर्वक की जो जिस समय जहाँ है उन चीजों के साथ पूरी तरह से अवेयर होना। सपोज हम सीढ़ी चढ़ रहे तो हमें याद होना चाहिए कि हम सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं, तो पूरी तरह से अवेकनिंग पोजीशन में रहना ही। क्योंकि ध्यान का हम लोग बोलते हैं ना, जब कोई जरूरी काम होता है तो क्या बोलते हैं? ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना, हर समय नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक अटेंशन पे करना होता है या करवाना होता है तो हम लोग यही बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि ध्यान का मीन्स अब केवल उसी पर ध्यान रखना। बोलते हैं ना, ये अपने जीवन का सवाल है, ध्यान से उत्तर देना, ध्यान से चुनाव करना। इसका मतलब अगर आज ध्यान नहीं रखा तो ये फिर पूरे जीवन की समस्या बन जाएगी जाकर। ठीक, ध्यान इतना जरूरी है कि जहाँ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, उन कामों को ध्यान से नहीं किया तो वो हमारे पूरे जीवन एक समस्या का रूप ले लेते हैं। दूसरा क्या है कि जब जब ध्यान की बात आती है तो जब हम लोग ये बोलते हैं ना, योग में एक इसका पूरा सीक्वेंस है कि 20 मिनट्स, जो इसका एक साइंटिफिक विज़न है कि 20 मिनट्स यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करें, उसका नाम क्या है? धारणा। और उसी ऑब्जेक्ट पर 20 मिनट से 40 मिनट्स स्टे कर जाए विदाउट एनी ब्रेकिंग। कोई भी कहीं कोई ब्रेक नहीं आया थॉट प्रोसेस के बीच में, तो 20 के बाद 40 मिनट्स में आ जाए तो वो वही धारणा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जाकर ध्यान में। और फिर 80 मिनट्स में आ जाए तो वो ध्यान किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समाधि। ठीक, यदि ये अभ्यास हमारा एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो ये हमारा एक, क्योंकि तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, धारणा फिर ध्यान फिर समाधि। ठीक है, कि मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पर हमने धारणा की
उसी पर और डेप्थ में चले गए तो वही ध्यान हो गया, और डेप्थ में चले गए तो वही हमारी समाधि हो गई। समाधि का अर्थ क्या है, जो कॉमन डेफिनेशन है, बैलेंस, सम करना, संतुलन, ठीक। और समाधि का बैलेंस कहाँ करना है, बॉडी माइंड सोल। तो मन जहाँ पर बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, तो ऑटोमेटिक सोल और बॉडी दोनों उससे इंटरकनेक्टेड। तो समाधि का अर्थ है समाधान। किसका समाधान है, हमारे मन का समाधान। विचार शांत, विचार खत्म, समाधान हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ये पूरा एक सिस्टम है कि कैसे हमारा एक के बाद एक कनेक्ट होते। दूसरा, जब जब लोग बोलते कि हमें ध्यान करा दो, तो ध्यान क्या है, करवाने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान अपने आप होता है। और कब होता है ध्यान, जितना जितना हम प्योरिटी में उतरते जाते हैं उतना ही हम ध्यान के करीब होते हैं, और जितना हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है उतना हम ध्यान से दूर होते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो ये हम लोग ने आज पूरा देखा। अब एक दो पॉइंट्स और हैं जिनको देख लेते हैं। एक मिनट को, त्राटक किसे करना चाहिए, त्राटक किसे करना चाहिए, जिसका जो मन है वो बार बार भटकता रहता है, और जिनकी आंखें कमजोर होती है, और जिन्हें अपनी निर्णय क्षमता अच्छी करनी है और भावी मतलब निर्णय लेना, योजना बनाना, उसमें पारंगत होना है, और जिसका भी वात पित्त का असंतुलित हो तो वो अगर अपने अनुसार करेंगे तो उसका भी प्रशमन होगा। मतलब अपने वो ऑब्जेक्ट अपने वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग चुनाव करें, ठीक है। तो अगर कफ प्रकृति के हैं, अग्नि पर त्राटक, सूर्य पर त्राटक, ठीक। डिप्रेशन है, सूर्य पर त्राटक, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब अग्नि तत्व कम है। अंतर्मुखी व्यक्तित्वों के लिए क्या है, जो अंतर्मुखी है उनके लिए क्या चाहिए, कौन सा त्राटक चाहिए, सूर्य पे जो हमारी ऊष्मा देते हैं उनमें त्राटक चाहिए, करना है। और जिनका अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ठंडी चीज़ों पर जो हमें शीतलता देते हैं, चंद्रमा हो गए या सदगुरु भगवान के जो चित्र हो गए, वो सदगुरु भगवान का चित्र नहीं बोलते, उनको विग्रह ही बोलते हैं, ठीक है, वो हो गए, या फिर गंगा जी हो गई, मतलब वो चीज़ें, या हरी घास हो गई, ऐसी चीज़ें जिनको देखकर अपने आप शीतलता हमारे अंदर आ रही हो। तो ये सबका हमें ध्यान रखना है कि त्राटक करते समय हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ऑब्जेक्ट का चुनाव करना है, ठीक। मान लो कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, छोटी छोटी बातों में भयभीत हो रहा है, मृत्यु का भय है, बीमारी का भय है, बच्चों के काम का भय है, हर चीज़ का भय है, तो किसको त्राटक कराए, हनुमान जी पर त्राटक कराए, हनुमान जी, या फिर महाकाली पर कराया जाता है, ठीक। क्योंकि महाकाली का विकराल स्वरूप क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। तो ये, और मान लो कोई का बहुत उग्र स्वभाव है तो किस पर करवाया जाता है, दुर्गा माता जी के, शिव जी का, मतलब जो सौम्य वाले स्वरूप हैं, जो आवेश में नहीं है, उन पर फिर त्राटक कराया जाता है, ठीक। तो ये भी देख लें कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वैसी चीज़ों का त्राटक करें, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। वमन धोती किसे नहीं करनी चाहिए, हाई बीपी वाले, ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करनी, और मैम अगर बुखार वगैरह आया हुआ है तो भी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक। और कोई भी अभी चीज़ें वमन धोती के लिए, हमें और कोई भी अगर पेट से संबंधित कोई सर्जरी हुई है तो नहीं करनी। वेरी गुड, इवन अल्सर भी पेट में है तो भी जस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में आ जाए तब करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हिमांशु। अब हमें नहीं पता, हिमांशु की वॉइस मेरे पास थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही कि सबके पास नहीं आ रही है,
मेरे पास ऐसे आ रही है, मैम, ब्रेक कर करके आ रही है। मैं अटक रही थी इनकी आवाज, बट ये बोल रहे थे कि पीरियड्स में कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक, पीरियड्स में तो ऐसी कोई चीज़ करनी ही नहीं है। पीरियड्स में एकमात्र तितली आसन को छोड़कर और अनुलोम विलोम प्राणायाम और ओम चैंटिंग, बस 3 चीज़ें कर सकते हैं। भ्रामरी कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं करें। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा क्वेश्चन था पीरियड्स में नाड़ी शोधन भी नहीं करेंगे। नाड़ी शोधन कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर होल्ड ना करें, ठीक है। जैसे किसी को बहुत पेनफुल पीरियड्स आते हैं तो होल्ड उस टाइम ना करें। जैसे मान लो कि पीरियड ठीक हो गए और नाड़ी शोधन का आपने अभ्यास 1 मंथ ही किया है, आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम पीरियड्स पेनफुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो तब करें और फिर जब नॉर्मल हो जाए तो आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जो हमारे बंद हैं वो 3 ग्रंथियों को रिकवर करते हैं। वो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ठीक है, ब्रह्म ग्रंथि किन किन चक्रों को कवर कर रही है? मूलाधार, स्वादिष्ठान। ठीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान। विष्णु ग्रंथि, मणिपुर, अनाहत, रुद्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि। ये तो सबको पता है ना, दुर्गा माता काली जी के स्वरूप में क्या अंतर है, और शिव, भगवान शिव और भगवान के रौद्र रूप में क्या अंतर है? क्लियर है सबको? ठीक, शिव का मतलब है जो सौम्यता दे रहा है। वही शिव जब संहार करते हैं तो कौन सा रूप रखते हैं? फिर रौद्र रूप रखते हैं। जो माँ दुर्गा है सौम्य स्वरूप है। वही माँ दुर्गा जब संहार पर आती हैं तो वो किसका रूप रखती है? महाकाली का रखती है, ठीक। तो जब हम लोग योग में रुद्र ग्रंथि पढ़ते हैं या रौद्र पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो जन्म देने के कार्य कर रहे हैं, भगवान विष्णु पालन का कार्य कर रहे हैं। मीन्स श्वास और भोजन और पानी, 3 चीज़ें हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करती हैं। एक हमारा भोजन पानी हो गया, श्वास अनाहत चक्र को 2 चक्र कवर हो रहे हैं तो हमारी श्वास हो गई। फिर विशुद्धि चक्र क्या है? ये, और आज्ञा ये हो गया। तो रुद्र जो रौद्र स्वरूप है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या खत्म होगा? जो रुद्र वाला, भगवान रुद्र का जो स्वरूप है वो क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे हम लोग सामान्य क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मा जी जन्म दे रहे हैं, भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, और भगवान जो शिव है या रुद्र हैं वो क्या कर रहे हैं? मृत्यु के का कार्य कर रहे हैं, मतलब संहार कर रहे हैं। तो योग में क्या है? हमारी अज्ञानता का संहार होता है। सामान्य जीवन में शरीर की मृत्यु होती है, और योग में जो ग्रंथियों के नाम ले रहे हैं तो योग में रुद्र, रौद्र ग्रंथि, जो रुद्र स्वरूप है, रौद्र स्वरूप है भगवान शिव का, वो क्या कर रहे हैं? हमारी अज्ञानता का संहार हो रहा है, ठीक। ये बिल्कुल क्लियर रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर किसका संहार हो रहा है, तो किसका संहार हो रहा है? अज्ञानता का संहार हो रहा है। और वैसे हमारे शरीर की मृत्यु होगी। शरीर में की बात करें तो हमारे शरीर की मृत्यु होगी, पर योग में हमने कुछ काम कर रखा है, योग में साधनाएं की हैं, तो किसकी मृत्यु होगी? हमारी अज्ञानता की मृत्यु होगी, ठीक। तो ये क्या है? ये हमने पूरा जो चैप्टर था उसका रिवीजन किया। अभी भी मेरी नज़र में आप लोगों ने बस 40% पढ़ कर आए हैं, ठीक। आज अभी फिर पढ़ेंगे इसको ढंग से, और इतना बढ़िया से पढ़ना एक एक पॉइंट्स को, जो आपका पास नोट्स है, और इसके बाद इन सबको रख के अपना सिलेबस सामने रखना। कल भी हमने बोला था पहले देख कर पढ़ना नोट्स के साथ सिलेबस रख के, फिर की नोट्स एक बार बनाना, फिर एक बार केवल अपने सिलेबस को सामने रख कर एक एक पॉइंट्स पर आंसर देना, और कोई भी ऐसा पॉइंट्स उसका ना रहे जिसका आपको आंसर ना पता, ठीक है। इतना ये काम करेंगे तब समझेंगे कि हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई। तो फिर हम कल स्टार्ट करेंगे इसके जो 9th यूनिट है। अभी वो सिंपल सी यूनिट है, तो उसको कोशिश करेंगे कि सैटरडे तक वो कंप्लीट हो जाए। इसमें कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस वही चीज़ें यहाँ पर उठा कर रखी गई हैं, तो उसको देखेंगे। तो आज सब अपना एक की नोट्स बनाएंगे, और की नोट्स बनाकर एक हमें सब लोग अपना की नोट्स शेयर भी कर देना,
ताकि हमें ये लग जाए कि सब काम कर। और एक चीज़ ये कोई नहीं सोचेंगे, कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया है, हमने काम कर लिया है, तो अब नहीं बनाएंगे। एक जिज्ञासा लड़की थी जिसके बारे में अक्सर बोलते हैं, उसकी PhD कंप्लीट हो गई, टाइम से उसने 2 साल पहले कंप्लीट कर लिया था, ठीक। तो उसने JRF कैसे निकाला, उसको हमने कितने बार प्रैक्टिस कराई होगी। जब उसे योग दर्शन पूरी कंप्लीट हो गई थी, लर्न भी हो गई, पूरा अर्थ भी, एक एक पॉइंट्स कंप्लीट थे, उसके बाद 25 टाइम्स का टारगेट रखा था उसका, ठीक। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो रिजल्ट पेपर देने के बाद बोल रही थी कि मैम JRF नहीं लग रहा है। हमने उससे कहा था लिख कर रखो, JRF ही निकलेगा, ठीक। क्योंकि टीचर को पूरा पता चलता है कि कौन क्या करेगा, ठीक। BHU में वो उसका हमने उसका कुछ अप्रोच करी थी, लगाई थी कि उसका एडमिशन के लिए कुछ लोगों से बात की थी, और उस रिजल्ट आने से पहले BHU के लिए उसका फॉर्म फिल कराया था, क्योंकि पता था हमको इसका JRF ही निकलेगा और इसका परसेंटेज इतना हाई होगा कि ये यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए सब लोग पढ़ते समय जितनी ऑनेस्टी से पढ़ेंगे, एक बार ऐसा पढ़ना आ गया तो पूरे जीवन लगेगा कि हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस अपनी खुद की कर ली है, ठीक है। तो प्रॉपर इसको कंप्लीट करके रखिए, कल हम लोग 9th में पढ़ेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम। प्रणाम, सबको प्रणाम।